नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति जो चैप्टर शुरू किए हैं, उसमें प्रश्नावली 8.4 का परिचय समझेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे। आज हम लोग इंट्रो समझेंगे, परिचय समझेंगे। ठीक है? किसका? प्रश्नावली 8.4 का। एकदम बेसिक से समझेंगे, एकदम आसान भाषा में समझेंगे और बड़ा ही आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए ही इस सेशन को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, सबसे पहले देखिएगा, आपको जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, तो पहला है बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। पहला है जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, उसमें पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब हमको समझना है कि ये कैसे होता है। आप एक क्या करिए, समकोण त्रिभुज बनाइए और ये 90 डिग्री और ये थीटा मान ली। तो आपने पढ़ा ना, थीटा के सामने क्या होता है पी, 90 के सामने क्या होता है एच, और ये बच गया तो बी। मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाया था बाबू, क्या कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है एच स्क्वायर। इसको आपको याद रखने हैं, इसको आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है। अब आइए, अब यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक। चलिए देखते हैं एक कैसे होता है। सबसे पहले आप उठाइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, साइन आपने पढ़ा है बाबू कि साइन थीटा होता है पी बटा एच। साइन क्या होता है बाबू? पी बटा एच। यहां पर लिखिएगा पी बटा एच। स्क्वायर तो स्क्वायर, कॉस थीटा होता है बी बटा एच, स्क्वायर तो स्क्वायर। तो देखिएगा, ऊपर पी है तो पी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एच है तो एच स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एच है तो एच स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर होगा, होगा बाबू। और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो अब देखिए, तो यहां पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? एच स्क्वायर। तो ऊपर आ गया एच स्क्वायर और नीचे भी आ गया एच स्क्वायर, कट के कितना आ गया? एक। और ये किसके बराबर चल रहा था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में मान कितना आ गया? एक। इसीलिए कहा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक होता है। एक बात मैं आप पे जोर दे के कहना चाहता हूं, यहाँ जो थीटा है वो सब में सेम होना चाहिए, तभी जाके मान कितना होगा? एक। अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 है, तो उसका मान एक नहीं होगा। थीटा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ भी 60 है तो यहाँ भी 60 होना चाहिए। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए। अगर यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 होना चाहिए। समझे मेरे प्यारे बच्चों? तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर कुछ, तो वही कुछ कॉस स्क्वायर में भी होना चाहिए, तभी जाके इसका मान कितना होगा? एक होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो अभी आपने एक चीज देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बाबू? एक होता है। आगे देखना, अब इससे कुछ खास बात, रिजल्ट। अब आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक। ठीक बाबू, तो ये काम करिए, प्लस में कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये याद रखना है, अगर कभी हमें जरूरत पड़ी तो मैं साइन स्क्वायर थीटा के बदले में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। और अगर कभी मुझे ये भी जरूरत पड़ी, कहीं अगर मुझे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दिया, तो मैं उसके बदले में साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। समझे? तो अब यहीं पे देखना, अब इसको बचा लो। किसको बचा लो? कॉस स्क्वायर को। तो कॉस स्क्वायर थीटा एक, अच्छा ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस,
तो आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिएगा, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और अगर हमें यह भी जरूरत पड़ी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसके बदले में कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। समझे मेरे प्यारे बच्चों? गुड। तो आपने कितने सर्व समीकरण अभी देखा? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, दूसरा। आपने ये देखा होगा कि कहा जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। पर कैसे होता है आइए देखिएगा। आप एक त्रिभुज मान लीजिए, समकोण त्रिभुज, इसको थीटा मान लीजिए, ये 90 मान लीजिए। थीटा के सामने जाएगा पी, 90 के सामने जाएगा एच, जो बच गया वो पी। और आप जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है? एच स्क्वायर। तो चलो, यहां पर दिया हुआ सेक थीटा, तो आप जानते हैं कि सेक थीटा होता है एच बटा बी। सेक थीटा क्या होता है? एच बटा बी। और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है पी बटा बी। अब इसको अप्लाई करिए, आप इसको उठाइए, आप उठाइए इसको, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उठाइएगा। सेक थीटा का मान कितना है? एच बटा बी, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस टेन थीटा, टेन थीटा का मान है पी बटा बी, स्क्वायर तो स्क्वायर। देखना, ये चल रहा है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा एच का स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, ये हो जाएगा पी का स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। अगर आप एलसीएम देखिएगा तो एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा एच का स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। अब यहां देखो, ये प्लस पी उधर जाएगा तो माइनस, यहां से बचेगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब आप देखिए, खुद आप देखिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर है? बी स्क्वायर। ये हो गया बी स्क्वायर और बटा में बी स्क्वायर, कट के कितना आ गया? 1। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। प्रूफ हो गया। क्या हो गया बाबू? प्रूफ। ठीक बाबू, एक एक बात को प्यार से समझना है, इस लेवल से समझना है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और त्रिकोणमिति में डाउट ना हो। तो चलिए अब इससे कुछ और बात सीखते हैं हम लोग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आओ देखना जरा, यहां देखना। तुमने अभी देखा कि क्या देखा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया था? 1 आया था। अब एक काम करो, सेक स्क्वायर को इधर ही रहने दो, ठीक, ये 1, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यानी आज के बाद से आपको ये याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा के बदले में आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या अगर कहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो उसके बदले में सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब एक काम करो, ये सेक स्क्वायर को इधर ही रहने दो, ये जो सेक स्क्वायर इसको इधर रहने दो, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। आपको ये याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा। और टेन स्क्वायर थीटा के बदले में आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, चलिए अब अगले की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अब तीसरा जो है बाबू का, वो कहा जाता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1 होगा। याद रखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम प्यार से सीखना है, आज का क्लास एकदम प्यार से होना चाहिए हम लोग का। तो अब आप एक बात समझिएगा, मैंने आपको बताया है ना कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है? एच स्क्वायर। आप एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बना के इसको थीटा मानिएगा, ये 90, तो थीटा के सामने होता है पी, 90 के सामने होता है एच, ये हो जाएगा बी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसमें क्या है? कॉसेक। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है एच बटा पी, और जो कॉट थीटा होता है
वो होता है b बटा p। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आओ देखना, इसको उठाओ, किसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को। तो देखिए कॉसेक थीटा का मान कितना, h बटा p, तो लिखिए h बटा p का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का मान है b बटा p का होल स्क्वायर। तो देखिएगा, तो आपका जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, h का स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर, p का हो जाएगा p स्क्वायर, b का हो जाएगा b स्क्वायर, p का हो जाएगा p स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, p स्क्वायर ऊपर आ जाएगा h का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, ये प्लस b उधर जाएगा तो माइनस b, तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप देखिए तो जरा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, p स्क्वायर के। तो ऊपर आ गया p स्क्वायर और नीचे है p स्क्वायर, कट के कितना आ गया, 1। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया बाबू, 1 आ गया। अब इसी से कुछ बात आप लोग को देखना है, देखिएगा जरा ध्यान से। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कितना होता है बाबू, 1। अब इस कॉसेक को इधर ही रहने दो, ठीक है ना, ये 1 को उधर दो, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी देखिए आपका आ गया क्या, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब एक काम करो, कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप इधर रहने दीजिए, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, और ये माइनस उधर गया तो प्लस, तो हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। समझे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये थे हम लोग का सर्वसमीकाएं जो आपको याद रखने हैं। मैं इन सबको एक जगह लिख दे रहा हूं ताकि आपको कहीं डाउट ना हो। आइए देखिएगा, आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। फिर आपने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपने पढ़ा कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू, फिर आपने पढ़ा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा, तो फिर आपने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगला आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। ठीक बाबू, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यही तीनों 3 3 6 3 9 9 फॉर्मूला मैं अभी आपको डिराइव करके दिया हूं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि मैं समझना चाहता हूँ कि मेरे में क्या कमी है, मैं और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिएगा, कह रहा है बाबू कि सिद्ध करना है। क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है क्या, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है, 1। मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या देखा, आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। अब एक काम करिए आप, ये प्लस में साइन इधर आएगा तो माइनस, ये रहने दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1, अब प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करिए, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या भर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू में क्या है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा। जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमको बताना चाहता हूं कि याद रखना, यहीं पे लिखता हूं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हो तो उसका मान कितना होता है, 1। तो फिर देखो तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा है तो इसका मान कितना आएगा, 1 ऊपर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1।
यानी इसका मान कितना आ गया 1। समझे बाबू? अगर आप नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। ठीक, इसको हटाइए आप, इन सारे चीजों को हटाइए आप, हटाइए इसको, चलिए कोई बात नहीं। देखिएगा, दोनों में स्क्वायर है, आप कॉमन कर लीजिए, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। और अब देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना है 1 है, तो इसमें भर जाएगा 1 और ऊपर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा का मान आपको 1 प्रूफ करना है। तो पहले आप लिखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और लिखिए टेन स्क्वायर थीटा। एलएचएस से चलिए, किससे चलिए? एलएचएस से। तो आपने क्या देखा, आज ही देखा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। अब एक काम करो, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस, माइनस इधर आएगा तो प्लस, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बदले में क्या भर दूं? कॉट स्क्वायर थीटा, और साथ में कौन है? टेन स्क्वायर थीटा। दोनों में स्क्वायर है, आप स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। तो जब आप स्क्वायर को कॉमन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए तो कॉट में भी स्क्वायर था, टेन में भी स्क्वायर था, तो हमने दोनों में से स्क्वायर को क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, तो याद रखिएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का मान होता है 1, यानी इसका मान हो जाएगा 1, ऊपर है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, हमें लाना था कितना? 1 आ गया 1, यानी हमने सिद्ध कर दिया कि इसका मान 1 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। तो चले आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखना एकदम प्यार से क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1। तो देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। ओके, दूसरा देखिएगा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। अब जरा गौर करना, ठीक बाबू, गौर करना है, ये प्लस में कॉस उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रहने दो 1 प्लस कॉसेक इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखना इसी क्वेश्चन को ना प्रूव करना, उठाओ एलएचएस ले लो। कौन ले लो बाबू? एलएचएस। एलएचएस कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना है? टेन स्क्वायर थीटा। कितना बाबू? टेन स्क्वायर थीटा। फिर ये 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो देखिएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना है? माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। पहले माइनस को आगे लिख लीजिए, माइनस को आप आगे लिख लीजिए, और यहां लिखिएगा क्या? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों में स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कॉमन कर लिया। और आप एक चीज जानते हैं कि टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा का मान कितना होता है? 1। तो यहां माइनस और अंदर 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, हमें लाना था कितना? -1, और आ गया हम लोग का -1, सिद्ध हो गया। क्या हो गया बाबू? सिद्ध हो गया। समझे मेरे प्यारे बच्चों? एक बार देखो और देख करके बताओ चीजें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आइए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है। क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए का मान सेक ए प्लस टेन ए आएगा। तो मैं तुम्हें एक राम बाण बता रहा हूं, ऊपर और नीचे देखो तो 1 साइन है, 1 साइन है, लेकिन ऊपर वाला में प्लस और नीचे वाला में माइनस है। तो याद रखना जब सेम सेम हो लेकिन चिन्ह का परिवर्तन हो, चिन्ह बदल जाए, तो समझ जाना कि 99.9% केस में वहां पे परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग परिमेयकरण करेंगे। एलएचएस ले लो। क्या ले लो? एलएचएस। एलएचएस कितना है बाबू? 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो देखना 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इंटू, ठीक है बाबू, परिमेयकरण में आपको पता ही है, रूट को बढ़ा लीजिए, नीचे माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
और नीचे भी क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, एक बार जो लिखते हैं ना वही ऊपर नीचे लिखते हैं परिमेयकरण में। अब आप जरा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला में देखिएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आपने पढ़ा है x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। नीचे देखिएगा, नीचे अगर मैं इसको ए जैसा मानूं ए, तो ये माइनस ए, और इसको बी मान लूं तो ये आ गया ए माइनस बी, और फिर इसको ए माना हूं और ये बी माना हूं तो ये है ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी। तो आपने पढ़ा है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन स्क्वायर ए हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखना, थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक, क्या बात है, क्या बात है, आइए देखते हैं। तो अब आप देखिएगा, अंडर रूट तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, और ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो एक काम करो, ये प्लस में साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर कौन बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस इधर आएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यानी आपने क्या देखा, आपने देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा वर्गमूल, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब आपको क्या करना है, एक बात पे ध्यान देना है, इसमें भी स्क्वायर और इसमें भी स्क्वायर, तो स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। दोनों में स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर ऐसे कॉमन कर लिया, और ये स्क्वायर इस वर्गमूल को क्या कर देगा, काट देगा। तो जब स्क्वायर ने वर्गमूल को काट दिया तो अब तो वो खत्म हो गया, कहानी, कहानी खत्म हो गया। कहानी में क्या बचा, कहानी में बचा बाबू ऊपर 1 प्लस साइन ए और बट्टा में कॉस ए। बोलो क्लियर। अब अलग अलग कर दो तो हो जाएगा 1 बटा कॉस ए प्लस ऊपर है साइन ए बटा कॉस ए। अब आपने पढ़ा होगा एक चीज, क्या कि सर 1 बटा कॉस होता है सेक। ये जो 1 बटा कॉस ए है उसके बदले में क्या लिख सकते हैं, सेक ए। फिर आपने पढ़ा होगा कि साइन बटा कॉस होता है टेन ए। देखिए तो यही सिद्ध करना था, क्या क्या लाना था, सेक ए प्लस टेन ए। आ गया सेक ए प्लस टेन ए, सिद्ध हो गया। समझे मेरे प्यारे बच्चों, कितना प्यारा क्वेश्चन था। हाँ, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया हूं, मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट सिखाया कि देखिए ऊपर 1 कॉस है, नीचे भी 1 कॉस है, यानी सेम सेम चीजें हैं, चाहे वर्गमूल हो चाहे वर्गमूल ना हो, ऊपर और नीचे सेम सेम चीज हो और प्लस माइनस का फर्क दिखे तो समझ जाना उसको परिमेयकरण करेंगे तो सेम जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आप इसको बनाएंगे तो आपका आंसर चल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए लिख करके लाया हूं कि आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके कमेंट कर दीजिएगा इतना आंसर आया कि नहीं आया। करना क्या है, परिमेयकरण करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि अनुपातों कॉस ए tan ए सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी कॉस को, tan को, सेक को साइन के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, साइन के। और ये एकदम वीवीआई है। क्यों वीवीआई है, 2026 में ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। 2026 का जो बोर्ड का पेपर हुआ था ना उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो ज्यादा चांस है कि आने वाला जो परीक्षा होगा 2027 में इस टाइप का फिर क्वेश्चन दे दे। तो मैं चाहता हूं आप इसको पहले समझ लीजिए। तो आप एक चीज देखिएगा, आप जो संबंध जानते हो उसी को लिखिए। सबको किसके फॉर्म में लिखना है, साइन के फॉर्म में लिखना है। तो क्या साइन और कॉस में कोई आप संबंध जानते हैं, जी हाँ बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। क्या हम जानते नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। ये प्लस में साइन है उधर जाएगा तो माइनस में, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब वर्ग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा,
वर्गमूल, तो वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए तो कि क्या बोला था कि कॉस को किसके रूप में लिखना था, साइन के। देखो तो कॉस को साइन के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, तो हम लोग का पहला हो गया। दूसरा बोला है टैन को, क्या बोला है, टैन को। तो मेरे प्यारे बच्चों तुम ही बताओ, क्या तुम टैन को ये नहीं फॉर्मूला पढ़े हो, साइन बटा कॉस, कह दो कि नहीं पढ़े हो। क्या आप टैन को साइन बटा कॉस जानते कि नहीं जानते हैं, जानते हैं सर। तो ये लिखिएगा टैन ए ऊपर है साइन ए कॉस, और देखिए तो यहाँ पे कॉस का मान आपने निकाला है, क्या कॉस का मान आपने निकाला अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या बोला था, उसने बोला था कि टैन को भी किसके रूप में लिखना है, साइन के रूप में लिखना है। देखो तो मैंने टैन को साइन के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब कह रहा है कि सेक को भी, इसके बाबू सेक को भी लिखना है। तो सेक आपको पता ही है, सेक क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए। ठीक, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो ये रहा सेक ए, ये रहा 1 बटा कॉस। देखिए तो कॉस का मान आपने निकाला है क्या, वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो तो सेक को भी हम लोग किसके रूप में लिख दिए, टेन साइन के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए, लिख दिए। एकदम आसान था मेरे प्यारे बच्चों। आ रहा समझ में, आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आप लोग को, आप ही लोग का सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये इंस्टीट्यूट और आगे बढ़ेगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है कि साइन है, कॉस, टैन है, सेक है, कॉट है, कॉसेक है, सबको किसके रूप में लिखना है, कॉस के रूप में लिखना है। सबको किसके रूप में लिखना है, कॉस के। तो आप साइन और कॉस में एक संबंध जानते होंगे, क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1। तो सबको तो कॉस के रूप में ही लिखना है, तो ये प्लस में कॉस उधर जाएगा तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब वर्ग हटाएंगे तो आ जाएगा वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमने साइन को कॉस के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लिख दिया। अब बोल रहा है कि टैन को लिखना है, किसको लिखना है, टैन को। लो टैन उठाओ, टैन उठाओ। टैन, क्या प्यारे बच्चों टैन को आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। तो ये टैन, तो टैन ए रहने दो, और यहाँ पे साइन है, और साइन का मान आपने क्या निकाला है, वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बट्टा में कॉस ए। तो देखो तो हमने टैन को भी कॉस के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया बाबू। अब कह रहा है सेक को किसके रूप में लिखना है, कॉस के। तो आप जानते ही हैं सेक क्या होता है, 1 बटा कॉस। देखिए तो हमने सेक को भी कॉस के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लिख दिया। चलो अब कॉट को लिखना है, किसको लिखना है, कॉट को। तो कॉट ए, तो कॉट को आपने पढ़ा होगा कॉस ए बटा साइन ए। तो रहने दो कॉट ए, कॉस में ही तो लिखना है, तो ऊपर वाला कॉस रहने दो, और नीचे क्या है साइन, और साइन का मान आपने निकाला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर वर्गमूल के अंदर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये रहा हमारा। हमने कॉट को भी लिख दिया, साइन टैन कॉट सेक लिख दिया। अब कौन बचा हुआ, कॉसेक। तो लीजिए कॉसेक, कॉसेक को भी लिख दिए। कॉसेक तो आप जानते ही हैं क्या होता है, 1 बटा साइन ए। तो ये रहा आपका कॉसेक, ये रहा एक साइन, और साइन का मान देखिए आपने क्या निकाला है, वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो तो हमने सबको, सबको कॉस के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लिख दिया। तो अब तुम लोग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जो तुम लोग को बना करके कमेंट करना है, क्या, कि सभी त्रिकोण साइन ए, कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए, कॉट ए को टैन के रूप में व्यक्त करना है, टैन के रूप में व्यक्त करना है, टैन के रूप में व्यक्त करना है, व्यक्त करना है। मैं एक या दो बना दे रहा हूं, बाकी तुम लोग बनाना। ठीक, तो एक बात बताओ, क्या तुम सेक में और टैन में कोई संबंध जानते हो? जी हाँ बिल्कुल जानते हैं सर। क्या जानते हैं? जानते हैं सर, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए का मान कितना होता है सर, 1 होता है। ये माइनस उधर गया तो प्लस, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो वर्ग हटाओगे बाबू तो वर्गमूल आएगा कि नहीं आएगा? तो ये रहा, आ गया सेक का मान।
देखो तो सेक को tan में लिख दिए, सेक तो अब इसी को बदले में cos भी लिख दो। cos क्या होता है 1/sec, तो लो देखो cos a 1/sec का मान कितना है 1 + tan स्क्वायर a, तो हमने cos को भी लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लिख दिया। ठीक है, तो अब तुम लोग को अपना दिमाग लगाना है, और दिमाग लगा के मैंने तो cos को और एक और cot को लिख देता हूं, cot a। cot क्या होता है 1/tan a, देखो तो इसको भी tan के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लिख दिया। अब तुम लोग के ऊपर है साइन को और कॉसेक को, ठीक है, tan के रूप में लिखना है। ठीक, चलो लिख के बताओ तो जल्दी, मुझे लिख करके बताओ जल्दी। तो प्यारे बच्चों, ये तुम लोग ऊपर मैं छोड़ के जा रहा हूं। अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 का सॉल्यूशन देखेंगे, हल देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।